मैं वो चेंज कर, पर आप देखिए शिवन्या, मैं अंदर जाके बदल लेती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं अंदर वापस जाता हूँ। नहीं नहीं, वो आप यही रहिए, मैं जाती नहीं, हूँ। मैंने कहा ना मैं जाता हूँ। नहीं, आप यही रहिए, मैं अंदर जाके। अरे एक तो ये आप करना बंद करो, मैं 1.5 हड्डी ही ठीक था। पर वो तो शादी के पहले ना, पर अब आपके घर वाले क्या कहा तुमने? मुझे कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। आपके घर वाले क्या? वो आप क्या? अच्छा ठीक है, तुम्हारे घर वाले, तुम। अरे कौन गिरा? सॉरी। हे शिव जी, देख लिया उन्होंने देख लिया, मुझे देखना चाहिए था ना। अब मैं आपकी तुम्हारी? हाँ भाई, तुम्हारी माँ के सामने कैसे जाऊंगी? मुझसे क्या पूछ रही हो? चीखी तुम थी इसलिए तो वो आई है। मैं नहीं, तुम चीखे थे। तुम पहले तुम चीखी थी, उसके बाद मैं चीखा था। पता नहीं अब वो क्या सोच रहे होंगे। इसमें सोचने वाली क्या बात है? हम तो शादीशुदा हैं। हाँ है, पर तुम बताओ कि पहले तुमने डोर लॉक क्यों नहीं किया? जल्दी में भूल गई और मुझे लगा आप यहाँ नहीं है। भूल गई? माँ की शर्म तो छोड़ो, हम दोनों एक दूसरे की शर्म भी भूल गए। अब मैं कपड़े लेके जाऊं अंदर? माँ, मैं नहीं आ सकती। वो पार्टी में जाना है ना, मैं बिंदी लगाना भूल गई। अभी आए। मेरी आंखों में देखो। हाँ? आईना दिखा रहा हूँ, बिंदी तो लगी हुई है। कोई और बहाना? चलो। एक्चुअली कुछ और भूल गई हूँ मैं अभी आई तुम्हारे कमरे से, हमारे कमरे से। टॉप टू बॉटम तो रेडी हो? क्या हो गया है तुम्हें? कोई बहाना नहीं चलेगा, और माँ के सामने अकेला जाऊंगा नहीं मैं। चलो। देखो, मैं कैसे जा सकती हूँ उनके सामने? मैं कैसे? चेंज करते वक्त दरवाजा क्यों खुला छोड़ा था? देखो, अंदर तुम आए थे, तो अभी माँ के पास तुम जाओ। एक काम करना, उनसे कुछ कह देना कि हम दोनों, माफी जैसा कुछ कह देना। ओके, पहले तुम जाओ, बात करो, एक बार बात हो जाए ना, फिर मैं आती हूँ। ओके, बाय। मैं नहीं, तुम नहीं, हम दोनों। क्या हुआ? तुम दोनों मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? क्या बात करनी है? माँ, वो हम दोनों बस बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? कमरे में हम बस बात ही कर रहे थे। बस मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। पति पत्नी हो, कमरे में बात करो, कुछ और करो। अब सॉरी अब तो मैं नॉक करके आऊंगी। वो क्या है ना, इतने सालों से ना आदत पड़ गई है। जब चाहती थी उसके कमरे में घुस जाती थी, अकेला रहता था ना। पर अब मुझे खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि अब मेरे बेटे के साथ उसकी पत्नी भी है। सॉरी, अगली बार मैं नॉक करके ही आऊंगी। आई एम रियली सॉरी। नहीं माँ, नहीं, आप प्लीज नॉक करके मत आइए। हाँ? माँ, अब मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मैं अभी आया। रुक, कहाँ जा रही हो? बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों दिल से मिल गए। जानती हो, शादी में सबसे अहम बात क्या होती है? तुम दोनों पूरी जिंदगी खुशी खुशी एक साथ बिताओ। शादी में दो लोगों का होना जरूरी नहीं होता है, लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों कह रही हूँ? ऐसे तुम्हारी माँ ने ये सब कुछ तुम्हें समझाया होगा। एक माँ ही बता सकती है जिंदगी के ये खूबसूरत मोड़, तौर तरीके। एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। अब वैसे शिवन्या, तुमने कभी नहीं बताया अपने माँ बाप के बारे में, अपने परिवार के बारे में। बताओ ना। माँ, अब आपको क्या बताऊं? मेरी माँ मेरी पूरी जिंदगी है। वो अक्सर कहते कि शादी को पूरा करता है प्यार, और प्यार के बिना
हर रूप अधूरा होता है। वाह, कितनी अच्छी बात कही है तुम्हारी माँ ने। लगता है शिद्दत से प्यार किया है, प्यार जिया है। वैसे क्या उन दोनों की लव मैरिज हुई है? हाँ। देखा, हड़बड़ी में ये शादी हुई। उन दोनों को इनवाइट करना ही मैं भूल गई। अब तुम यहाँ अकेली हो, वो दोनों कहाँ हैं? उनकी किसी ने हत्या कर दी। क्या? तो उन हत्यारों को जेल तो जरूर हुई होगी, है ना? नहीं, नहीं, पूरे पड़े उन लोगों को। जरूर पढ़ेंगे माँ। मैं भी हर वक्त, हर घड़ी यही चाहती हूँ। मेरे माँ बाबा के हथियारों से इंतकाम मैं जरूर लूंगी। ये एक बेटी का वादा है अपनी माँ से। काका, इस पिलर पे लाइट्स क्यों नहीं है? सब पिलर पे लाइट्स हैं। रोशनी हो तो चारों तरफ हो। मालिक लगाता हूँ। रामू, एक काम करो, तुम मेरे साथ ना स्टोर रूम चलो। कुछ डाइनिंग सेट्स निकलवाने हैं, पार्टी में कम पड़ रहे। मालिक आके लगाता हूँ। अरे लाइए, इधर लाइए, मैं लगाता हूँ। आप मॉम की हेल्प करो। माँ, हाँ? मैं भी आती हूँ आपके साथ। नहीं बेटा, एक काम करो, तुम ऋतिक की मदद करो। रामू मेरे साथ आ रहा है। चलो, बहुत सारा काम पड़ा है, चलो। मेरी फेवरेट मिर्ची लाइट्स लगाओ, मैं वहां पिलर पे लगाता हूँ। यहाँ सबसे ज्यादा चमक होनी चाहिए, देख के लगे जैसे कोई नागमणि चमक रहा है। नागमणि? हाँ, नागमणि। सबसे ज्यादा चमक तो नागमणि में ही होती है ना। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुमने नागमणि देखी है। एक्सक्यूज मी, मैंने देखी है। कहाँ? फिल्मों में। दिव्या, पिक्चर तो अब शुरू होगी, देखना।
से तुम दोनों की दोस्ती टूट गई ना? दोस्ती ऐसी थोड़ी ना टूट जाती है, वो बस नाराज है मुझसे। मनाना आता है मुझे, मना लूंगा। पहले अपना नया रिश्ता तो संभाल लो। नया रिश्ता? तुम्हारे साथ। ओके ओके, मैं जाके अपने फ्रेंड को मनाता हूँ, तुम ये तब तक लाइटिंग कर लो। तुम्हारे पति का हुक्म है। ये बार बार मुझे हो क्या जाता है? मैं अचानक अपना मकसद क्यों भूल जाती हूँ? नहीं, मेरी मकसद ही मेरी जिंदगी, मेरे माँ बाबा की दी हुई जिंदगी। अबे तू इतना जोर क्यों लगा रहा है? आज तक तू जीता नहीं है इस गेम में मुझसे। एंकी जी आप भी ना, सूर्य भाई साहब आए नहीं कि आप शुरू हो जाते। कम ऑन पापा, हारिएगा मत। अरे एक मिनट। क्या हुआ? हारने लगा तो चीटिंग। मैं ग्लव्स निकालता हूँ, उसकी बात करते हैं। यहीं से शुरुआत करेंगे। नो चीटिंग। ओके। एक मिनट। ओके। हियर वी गो। एक सेकंड। आइए भाई साहब, बैठिए ना। बहुत खुशी हुई कि तुम। अरे मेरी वजह से आए हैं। मैंने कहा था ना, जहाँ सूरी डोंट वरी। हाँ, मैंने कहा था शैलेश आ जाएगा। चल अब आप देखिए। 1 यहीं से। यहीं से चल। 1 2 3। ये गया। तन्वी क्या कर रही हो? बिना मुझसे बात किए तुम। देखो ऋतिक, मैं अपने मॉम डैड के लिए आई हूँ, वरना आती भी नहीं। बस हो गया ना तन्वी, कब तक नाराज रहोगी मुझसे? बचपन की दोस्ती है, तुम ऐसे करोगी मेरे साथ? तुमने क्या किया मेरे साथ ऋतिक? तन्वी तुम भूल सकते हो ऋतिक, पर मैं नहीं। तन्वी मेरी बात तो। मुझे बात ही नहीं करनी है तुमसे, प्लीज जाओ। तुम ना होती तो फिर मेरा क्या होता? दीदी, आप यहाँ क्या कर रही है? नीचे क्या सुपरमार्केट क्राउड है, इसलिए मैं छुप छुपा के ना यहाँ पर आ गई। दीदी, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप चलिए यहाँ से अभी के अभी। कोई मिल गया तो चलिए। मिल गया, 6 फिंगर्स वाला मिल गया। आपको याद है आपने मुझसे पूछा था कि कोई 6 उंगली वाला होगा तो मुझे बताना। कोई दोस्त यार रिश्तेदार मिल गया, कोई मिल गया। कौन है वो? अंकल सूरी। अंकल सूरी की 6 उंगलियां मैंने देखी। अच्छा लगा तू आया। ये ले ड्रिंक ले। नहीं चाहिए। और एक बात समझ ले, मैं यहाँ पर तेरे लिए नहीं आया हूँ, सूरी ने बुलाया इसके लिए आया हूँ। तूने जो मेरी तन्वी के साथ किया उसके बाद तो। अरे ये इडियट है क्या रे? इडियट है क्या? अभी भी तुझे रिश्तेदारी की सूझ रही है, दोस्ती की सूझ रही है? हाँ? ये रुक जा। अरे ये देख, ये पकड़। ये ले। ये पहन, ये रक्षा कवच है, गुरु माँ ने दिया है। इसे अगर पहने रहेंगे ना हम लोग तो वो नागिन हमारा कुछ भी बिगाड़ सकती है। ये देख, मैंने पहनी हुई है। मुझे नहीं पहनना। अरे संभाल यार, रक्षा कवच है। तुम लोग को जान प्यारी नहीं है क्या अपनी? यार तू क्या कह रहा है? ये अंगूठी हमारी जान बचाएगी? क्या बकवास कर रहा है यार तू? और मैं ये अंगूठी नहीं पहन सकता। आई एम सॉरी, इट विल हर्ट मी यार। मेरी 6 उंगलियां हैं, आई कांट अफोर्ड टू। आई एम सॉरी। एक काम कर, वो तेरी छठी उंगली है ना, उसमें मत पहन, दूसरी उंगली में पहन। नहीं यार, बात को समझ। सूरी तेरी जान खतरे में। सूरी की जान खतरे में? यार तू क्या बोल रहा है यार? मेरी जान खतरे में? अरे जहाँ सूरी, डोंट वरी डार्लिंग, डोंट वरी। यार 2-4 दिन के लिए आए हो,
2-4 दिन के लिए आया हूँ, ठीक? फिर मौज मस्ती करूंगा, चला जाऊंगा, डोंट वरी। अच्छा सुन, एक आइडिया है मेरे पास, एक आइडिया। तू ये जो है ना अंगूठी, मेरी अंगूठी तू पहन ले, ये देख, डबल प्रोटेक्शन, ताकि जब नागिन तुझे डसेगी भी ना, तू मरेगा नहीं, यू नो, मेरी उम्र लग जाएगी तुझको। नो बैड आइडिया ना यार अंकी। चलिए लीजिए ना प्लीज। रुक जाइए। वो मंदिर से चरणामृत लाई थी, सोचा सबको साथ ही दे दूं। खाने से पहले चरणामृत ग्रहण करना बहुत शुभ होता है। देखिए कितनी संस्कारी है हमारी बहू, दे दो बेटा। लीजिए। हाँ लाइए, दीजिए। प्रसाद कभी बाएं हाथ में नहीं, दाएं हाथ से ही लेते हैं। दीजिए। पहले ये तो निकालिए, चरणामृत ऐसे। अब रहने दीजिए ना, अब ये सब चीजों में मैं मानता नहीं हूँ, क्या फर्क पड़ता है, दे दीजिए ना। हम सब तो मानते हैं, निकाल दीजिए ना प्लीज। निकाल देना यार, कम ऑन यार। अंकी तू भी ना, कम ऑन। अच्छा लग। लाइए, दीजिए अब। ये क्या, इसकी तो सिर्फ 5 ही उंगलियां हैं। जख्म जैसा तो लग रहा है, पर 6 उंगलियां तो नहीं है। कहाँ खो गई आप, दीजिए ना। हाँ भाई, होश में तो रहती नहीं अमृता दी, नशे में ही बोल दिया होगा। ये सूरी वो कातिल नहीं है। अरे पहले खाना खा लेना, बाद में पहन लेना। ठीक है, चल। अच्छा एक बात बता, वो तेरी छोटी उंगली कहाँ गई? बेटा धोखा खा गया ना तू भी, हाँ? तेरी बेटी ने कहा था ना कि जिसके पास भी 6 उंगलियां होती है बड़ा किस्मत वाला होता है। हाँ तो किस्मत वाला हूँ, किस्मत शेयर नहीं करूंगा, समझा? सुपरस्टार एक ही होता है। हाँ, सूरी द ग्रेटेस्ट। ये किसका नंबर है? हेलो, कौन? शिवानिया, तुम ठीक तो हो? हाँ, सब ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं? शेषा तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। पर तुमने इस तरह अचानक फोन किया? शिवानिया, तुम मुझे गुरु माँ के बारे में बताने वाली थी, पता लगाने वाली थी। पूरे दिन तुमसे बात नहीं हुई तो हमें लगा कि कहीं तुम पर कोई मुसीबत ना आ गई हो। नहीं, संजोग से ऋतिक की माँ मुझे वहाँ ले गई। वहाँ जाकर मुझे बहुत अजीब सा लगा और मैं अंदर भी नहीं जा पाई। शायद उनकी कोई मायावी ताकत थी जो मुझे अंदर जाने से रोक रही थी। अंदर क्या हुआ, उन लोगों में क्या क्या बातें हुई, गुरु माँ ने क्या कहा, उन्हें क्या दिया बचने के लिए, मुझे कुछ नहीं पता। पर जानती हो, उसके बाद एक बड़ी अजीब सी बात हुई। एक भयानक सा बात न जाने कहां से आ गया और उसने मुझ पर हमला कर दिया। शिवानिया, अब तो तुम्हें और सतर्क रहना होगा। गुरु माँ जानती थी कि नागिन से बचने का उपाय देना है उन लोगों को। वो ये भी जानती थी कि अगर नागिन है तो वो आज जरूर आएगी और उसी ने उस पास को छोड़ा होगा वार करने के लिए। मुझे लगता है कि उन घर वालों का शक अब यकीन में बदल गया है, इसलिए वो लोग पंडितों, बाबाओं और गुरु माओं के पास भाग रहे हैं। नागिन उनके आसपास नहीं, उनके नस नस में जहर घोल देगी अपने इंतकाम का। मेरे बदले की रफ्तार मौत की रफ्तार से भी ज्यादा है। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जिस मकसद से यहाँ आई उसे पूरा किए बिना यहाँ से जाऊंगी। जिस शिवनिया में शिवजी है उसकी रफ्तार कोई नहीं रोक सकता। फिर भी सतर्क रहना, वो गुरु माँ बहुत ही मायावी शातिर लगती है, कहीं तुम्हें अपनी जाल में ना फंसा ले। मैंने कहा ना, चिंता मत करो। वो लोग चाहे कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगी।
हर हद पार करूंगी, अपना मकसद जरूर पूरा करूंगी। अच्छा, तो ये शिवन्या इस घर में किसी मकसद से आई है? किसी मकसद से शादी की। मुझे तो ये लड़की शुरू से ही कुछ अजीब लग रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। मैं ये बात पता करके ही रहूंगी। आखिर इसका मकसद क्या है? मेरा नशा तो हुआ है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ यार? एक मिनट सॉरी। तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो यार? बताओ ना, इतनी खूबसूरत क्यों हो? मैं उनको बाय बाय बोल के आता, फॉर्मेलिटीज वगैरह करके आता हूँ। अभी आता हूँ। वो क्या है कि मैं अभी निकलूंगा थोड़ी देर के अंदर। मेरी ब्रांड न्यू वाइफ चल गई। अरे मेरी ब्रांड न्यू वाइफ चल गई। अरे खूबसूरत, मेरा हाथ जल गया। पानी लाओ। इसमें हाथ डालिए। चल गई, उंगली चल गई। मैंने उस इंसान का चेहरा देख लिया जिसकी 6 उंगलियां हैं। इसका मतलब जो 2 कातिल तुमने नहीं देखे थे, उनमें से एक गुनहगार तुम्हें मिल गया है। पर वो मेरा गुनहगार है या नहीं, ये मैं नहीं जानती। ये तुम क्या कह रही हो शिवन्या? उसकी 6 उंगलियां हैं। तुमने देखी ना उसकी 6 उंगलियां? हाँ देखी। कौन है वो? कहाँ मिला? वो मुझे यही मिला, अंकुश रहे जाके घर पे। वो उसका और शैलेश माथुर का कोई बहुत पुराना दोस्त है, कोई सूरी। अभी कनाडा से अपनी पत्नी के साथ आया है। डिनर पे उसकी पत्नी की साड़ी में आग लग गई। वो उसे बचाने लगा और उसका चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने है शिवन्या। उसे परदेश जाने से रोक दो। जान ले लो उसकी, वार कर दो उस पर। नहीं, ऐसे कैसे वार कर दूं? कैसे मतलब? शिवन्या, तुम अपना मकसद भूल गई या फिर इरादा बदल दिया तुमने? वो तुम्हारे माँ बाबा का वो मेरे माँ बाबा का कातिल है या नहीं, यही तो मैं नहीं जानती। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए तुम्हें शिवन्या? उसकी 6 उंगलियां हैं। दुनिया में बहुत लोगों की 6 उंगलियां होती। अगर हमने किसी गलत इंसान को कातिल समझ के मार दिया तो हम भी कातिल हो जाते हैं। मुझे अपना बदला चाहिए, किसी निर्दोष की जान नहीं। उसे मारने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उसने मेरे माँ बाबा की हत्या की भी है या नहीं। और क्या पता लगाना है तुम्हें शिवन्या? उसकी 6 उंगलियां हैं और सबसे बड़ा सबूत यह है कि वो उन कातिलों का पुराना दोस्त है, अतीत का साथी है, पुराना राजदार है। वो कत्ल के लिए उकसाने वाला भी कातिल होता है शिवन्या, और सूरी भी कातिल है। वो भी उन 5 में से एक है शिवन्या। मुझे तो इस पूरे परिवार का हर इंसान गुनहगार लगता है, फिर चाहे वो तुम्हारा नकली पति ऋतिक क्यों ना, या फिर उसके भाई बहन, सबको मार दो शिवन्या। इस पूरे परिवार का वंश ही मिटा दो, लेकिन उससे पहले उस सूरी का खेल खत्म करो। अगर तुम नहीं कर सकती तो मैं जाती हूँ। जानती हो माँ क्या कहती थी? मेरे माँ और बाबा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, प्यार से भी ज्यादा प्यार। वो दिन रात हमारे इष्ट देव की, नागमणि की रक्षा करती। दिन रात हर घड़ी हर पल शिवलिंग के सामने एक दूसरे के साथ रहते। इस हवेली के लोगों ने हमारे इष्ट के मंदिर में हमारे इष्ट देव के सामने मेरे माँ बाबा की हत्या कर दी। जब वो शिवलिंग की रक्षा कर रहे थे तब उन लोगों ने ये महापाप किया। उन लोगों से इंतकाम तो मैं लेकर रहूंगी, और ऐसा इंतकाम कि पूरी दुनिया देखेगी।
मैं अपने इंतकाम के लिए किसी निर्दोष की बलि नहीं चढ़ा सकती। हम में से किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, सिर्फ 6 उंगलियां देखी, ना मैंने ना गुरुदेव ने। इसीलिए उसकी जान लेने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि वो कातिल है भी या नहीं। पर मैं ये सब अकेले नहीं कर सकती, इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शिवान्या, अगर मैं चाहती तो अभी इसी वक्त सूरी का खेल खत्म कर देती, लेकिन अगर यही तुम्हारी जिद है तो यही सही। तुम्हें सबूत चाहिए ना, मैं लाऊंगी सबूत। एक रास्ता है उसकी सच्चाई सामने लाने का। अरे एक मिनट, एंकी का फोन है। एंकी, ये कबाब में हड्डी क्यों बनता है यार? हमेशा हमेशा बनता है। उठाना पड़ेगा। प्लीज। हाँ हड्डी बोल। मेरा मतलब है एंकी। बोल। अच्छा सुन, वो नागमणि खरीदने वाले पार्टी जो है आज ही मिलना चाहती है। वो मेरे घर पे आने वाले हैं अभी, समझा? शैलेश को मैंने फोन कर दिया, तू भी जल्दी आ जा। यार मुंबई में हर काम जो है इतनी लेट नाइट क्यों होता है? वो पार्टी पहुंचने वाली है, तुझे अभी ही आना होगा क्योंकि उनकी सवेरे की फ्लाइट है यूएस की। तू भी ना, ठीक है अभी आता हूँ। वक्त आ गया है सूरी, अब तू भी जल्दी से आ जा। उफ एंकी जी, आज मैं बहुत थक गई हूँ। चलो सब ठीक ठाक तो हो गया, कोई अड़चन नहीं आई गुरु माँ की कृपा से। सही वक्त है, सही मौका गुरु माँ का उपाय पता लगाने का। बहुत सही उपाय दिए गुरु माँ ने, वरना यहाँ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। यामिनी जी, आपको लगता है कि गुरु माँ का उपाय काम करेगा? ये आप बोल रहे हैं कि आप ही है ना? हाँ। आप गए थे ना मेरे साथ गुरु माँ से मिलने, आपने खुद देख लिया ना कितनी बड़ी अंतर्यामी है वो। बहुत शक्ति है उनके उपाय में। क्या उपाय दिया उन्होंने? I mean, उपाय दिया ही क्या है? आपको लगता है कि उनके दिए हुए उपाय में दम होगा? एंकी जी, अब आप शक करने लगे हैं? मैं तो बस उपाय। एंकी जी बस भी करो, बार बार उपाय का जिक्र मत किया करो। हाँ। याद है ना गुरु माँ ने क्या कहा था? क्या? कि हम इस उपाय के बारे में ना ही एक दूसरे से बात करेंगे और ना ही इसके बारे में किसी को बताएंगे, वरना इसका असर कम हो जाएगा। और तो और पंडित जी ने यह भी कहा था, अब वो नागिन इस घर में प्रवेश कर चुकी है। करेक्ट। अगर इस उपाय के बारे में उसे पता चल गया तो हमारी जान को खतरा है। करेक्ट। इसलिए अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। ओके। आराम करेंगे। ओके। ठीक है? हाँ। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ। ऐसा क्या है इनके पास जो इनकी जान बचा रहा है, इससे पहले कि हमारी जान खतरे में आए? पता लगाना होगा कि आखिर इनके पास उपाय क्या है। हेलो जी। प्रॉब्लम? कमाल है, मतलब आप जैसी खूबसूरत लड़की फंसी भी तो कहाँ के फंसी। इस सुनसान सड़क पे अकेली तुम, अकेला मैं, मतलब मैं खूबसूरत लड़कियों को ऐसे परेशान नहीं देख सकता, इसलिए मैंने गाड़ी वहां पार्क की और मैं तुरंत यहाँ आ गया। आपकी हेल्प करने के लिए। मैं हेल्प यू?
हाँ प्लीज, थैंक यू। आप ही का इंतजार कर रही थी। सीरियसली? कोई आए और हेल्प मिल जाए। फरिश्ता बन के आए हैं आप। वो क्या कहते हैं, जब जो चाहो वो मिल जाए तो चमत्कार। यस यस यस, बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे भी दुनिया में मेरे जैसे लाखों में एक ही मिलेगा आपको। और जहां सूरी वहां डोंट वरी, डोंट वरी। अंधेरी रात है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। मतलब मैं हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। आई एम टोटली सेफ, सेफ, आई एम कम्प्लीटली सेफ। मैं आपकी मदद करता हूँ। मैं आपको आपको घर तक छोड़ देता हूँ मेरी गाड़ी में। आप चलिए मेरे साथ। मैं हाँ, गाड़ी की फिक्र मत कीजिए आप। मैं फोन करके ना टोइंग वैन बुलवा दूंगा। वो आ जाएगी और